सब लोगों को पता है कि अलीगढ़ में जो एक दर्दनाक एक त्रासदी हुई है नकली शराब बिकने के कारण, और जिस तरीके से मृत्यु हुई है और जो संख्या दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती जा रही है, ये अपने आप में बहुत दुखद है। और मानवता के जो मानवीय सभ्यता है उसके विपरीत है। और सबसे बड़ी जो ख़ास तौर से जो चिंता की बात है, जो व्यथित करती है कि शासन तंत्र, राजतंत्र जिस तरीके से इसे हल्के से ले रहा है, वो इनके सोच को दर्शाती है। इनका क्या सोच है, क्या इनकी प्राथमिकताएं हैं, उसके जिस तरीके से और प्रशासन किस तरीके से मृत्यु की संख्या को घटाने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 30 तारीख के अमर उजाला की जो खबर है उसके माध्यम से 71 लोगों की मौत हो गई। शासन प्रशासन मात्र 30-35 बता रहा है, और मेरा जो अनुमान है, चूँकि मेरे को उससे हटकर भी जो लोगों की पता समाचार जो अवगत कराया जा रहा है कि कम से कम 100 लोगों की इसके नकली शराब की बिक्री के कारण मौतें हुई। और ये सिर्फ ये कहा जाए कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं या विपक्ष के राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं, उनके खुद के विधायक, कोल विधायक, वहाँ से बरौली के विधायक दलबीर सिंह, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से नकली शराब परचूनी की दुकान पर बिक रही थी, उन्होंने कहा कि हमने बार बार इसके संदर्भ में संज्ञान में लाए प्रशासन के, पर उसकी कोई सुध नहीं ली गई। आज हम लोग इस बात को कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का आप नज़रिया देखिए कि कोल विधायक ने परसों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं उनको अवगत कराने के लिए, परंतु परसों उनसे वार्ता उसकी नहीं हो सकी विधायक जी की, और वार्ता हुई प्रमुख सचिव एसपी गोयल साहब से। कल सुबह से फ़ोन कर रहे थे, दोपहर के बाद मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। कहने का अभिप्राय यह है कि कितनी गंभीरता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस हृदय विदारक घटना को देख रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से अगर वो जरा से भी गंभीर होते, चिंतनशील होते, तो तुरंत मौके पे पहुंचते। दूसरे, क्या जब आप श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, कोई अगर आपकी सफलता होती है किसी के भी माध्यम से, चाहे कोविड के क्षेत्र में वो विफलताएं कितनी है वो अलग कहानी है, पर लेकिन आज जब ये कांड हुआ है तो क्या आबकारी मंत्री अग्निहोत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए अपना, जो इस तरीके की घटना हो रही है और आपकी नाक के नीचे हो रही है, और आप जिस तरीके से उसको डील कर रहे हैं। तो कल हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा था। हम लोग खैर, लोधा और कलसुआ और रायत और अंडला गांव में गए, पीड़ित परिवारों से मिले, और सब में बड़ा रोष और आक्रोश देखने को मिला। और हम आज इस बात को लेकर इसको लेकर सरकार से हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि जो चला गया, जो इसकी मृत्यु हो गई, उसके लिए एक उच्च स्तरीय, जो खास तौर से घटना कैसे घटित हुई, कैसे 2 साल से ये लाशों का व्यापार कहा जाए, ये शराब का जिस तरीके से आज लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद हैं, कि ये नकली शराब, जहरीली शराब जिन्होंने लोगों को लिया, जिसके माध्यम से तो कैसे हो रही थी। हम ये मांग करते हैं पार्टी की तरफ से कि उच्च स्तरीय जांच न्यायाधीश के माध्यम से, जो सर्विंग न्यायाधीश हो, उनके माध्यम से, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। दूसरे, हम ये मांग करते हैं कि आबकारी मंत्री इसमें इस्तीफा दें, क्योंकि उनके विभाग का ये घटना घटित हुई है, कम से कम वो उसमें इस्तीफा दें। तीसरी, हम ये मांग करते हैं कि जितने जो मुआवजा है जो पीड़ित परिवारों को, चाहे जिसके पास ज़मीन हो या ना हो, उसको कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और आंकड़े भी स्पष्ट किए जाएं, जो दोषी हैं उनके भी नाम उजागर किए जाएं, और एक पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो लोग बीमार हैं, 50 से ज़्यादा लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं, उनको सरकार को निःशुल्क उनके जो खर्चे, उनको चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए, जो वो नहीं करा रहे हैं। ये सब आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में बहुत मानवीय दृष्टिकोण से
एक जो एक आधुनिक समाज के जब हम कल्पना करते हैं उसकी संरचना उसको जब परिभाषित करते हैं, ये किसी भी लिहाज से या कल्याणकारी सरकार के लिहाज से जिस तरीके से ये हृदय विदारक ये मौतें हुई हैं, किसी को भी शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। और नैतिकता हो तो हम तो कम से कम इनकी मांग कर रहे हैं, आबकारी मंत्री मुख्यमंत्री को भी इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद सर। तो अभी जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है अब तक की, उससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई, देखिए कार्रवाई का क्या मतलब है? कार्रवाई का ये होता कि दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था। कार्रवाई का मतलब ये होता कि इन्हें पीड़ित जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज कराना चाहिए। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर, सबको चिन्हित करना चाहिए था। उसके सापेक्ष, उसके विपरीत वहाँ के एसडीएम गवाना ने जो लोग जिनकी मृत्यु हुई उनका बहुत सौ का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया और उनको किसी न किसी तरीके से उन्हें बहकाया या उनको समझाया कि उनकी अंत्येष्टि कर दी जाए। तो उनका भी तो पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। तो ये सरकार की नीयत को भी दर्शाता कि किस तरीके से पारदर्शिता के साथ इससे ये निपट रहे हैं। जो इन्होंने नहीं किया, ये पूरी तरीके से इनकी मंशा को जाहिर और उजागर करता है। थैंक यू, धन्यवाद।